वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पानामा लीक्स के हवाले से और अपोजिशन का आज का इज्तिमा और कल जो कमेटी फैसला करेगी उसके बारे में इजहार। और अब बात होगी मियां नवाज शरीफ साहब का दौरा बलूचिस्तान। बहुत अनहोनी दौरा था, इससे पहले वो पख्तूनख्वा जा चुके हैं। महसूस ये होता है कि पनामा के बाद उन्होंने शुरू में डिफेंसिव रहे और फिर शायद अब ऑफेंसिव हैं, और वो भी इज्तिमा को अपने साथ या आवाम को अपने साथ मिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जो अपोजिशन है उसकी कारकर्दगी या उसके इल्ज़ामात उस कदर सही नहीं जितना उसके बारे में ख्याल किया जा रहा है। अपोजिशन के मुतालबे पे उन्होंने कहा कि हमने कमीशन बना दिया, जैसा कि अपोजिशन ने कहा था मुखालफिन को। लेकिन सबसे अजीब व गरीब बात उन्होंने ये कही कि मुखालफिन को 2018 के बाद भी सब्र करना पड़ेगा। इसके मतलब है कि 2018 का इलेक्शन भी मैं जीत जाऊंगा। इक़्तिसादी राहदारी बलूचिस्तान के लिए मुआशी इनक़लाब साबित होगी, उन्होंने कहा। कोयटा में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में कौमी सेहत प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिससे सूबे के 4 अजला के 76,000 ख़ानदान मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। हुकूमत के फ़ंड से चलने वाले इस प्रोग्राम से कोयटा, कच्छ, लौरलाई और लसबेला के गरीब आवाम फ़ायदा उठाएंगे। ये दौरा हो सकता है उनके हिसाब से सही वक्त पे हो या नहीं हो, लेकिन इससे जो उनकी लैंग्वेज है, जो बॉडी लैंग्वेज, इससे दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, दूसरे ये कि वो बिल्कुल आमादा हैं कन्फ्रंटेशन के लिए अपोजिशन के साथ। हो सकता है उनके जहन में कोई ख्याल हो, उनके जहन में शायद ये तसव्वुर मौजूद है कि जहाँ तक पार्लियामेंट का ताल्लुक़ है, पार्लियामेंट उनके पीछे है क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है, बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत मौजूद है। तो इस लिहाज से शायद वो तक़वियत और ताकत महसूस करते हो। इसीलिए अगर हम देखते हैं तो डे वन से, चाहे वो परवेज़ रशीद साहब हों, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हों, या तमाम लोग उनकी पार्टी के, वो बजाय डिफेंस करने के, एहतसाब की बात करने के, अपने बारे में सफाई पेश करने के, ज़्यादातर इल्ज़ामात दूसरी पार्टियों पे, जहांगीर तरीन पे हो रही है या इमरान खान पे हो रही है या शौकत खानम हॉस्पिटल पे, इस पे ज़्यादा हो रही। सच क्या है, झूठ क्या? बलूचिस्तान जहां आम आदमियों को अभी नौकरी नसीब नहीं है, जहां तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है, जहां पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, जहां बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं, वहां मियाँ साहब पहुंच के 76,000-75,000 आदमियों को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, जो मुझे यकीन है उनकी वापसी के बाद उसकी हालत एक रद्दी के कार्ड के अलावा कुछ नहीं होगी। वक्ती तौर पे जज्बाती बना रहे हैं। उनका कहना था कि आज सूबे के 76,000 ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, जबकि ये हेल्थ कार्ड नादरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से डाटा लेकर लोगों को पैसे दिया करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का मकसद आसानियों को आवाम की दहलीज तक पहुँचाना है। मुझे नहीं पता कि जब ये बात वो कर रहे थे तो कराची के सिलसिले में ट्रांसपोर्टेशन और मेट्रो और पानी के सिलसिले में उन्होंने कितनी आसानी पहुंचाई, ये वो बेहतर जानते होंगे। उस पर वो ये कहेंगे कि यह हमारा इशू नहीं, ये सिंध का प्रोविंशियल इशू है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। तो वहाँ भी वो कहा जा सकता है कि ये बलूचिस्तान का अपना मामला है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क को करप्शन की लानत से पाक करना है। शायद यही, अगर वो ये बात सच में यकीन रखते हैं कि मुल्क को करप्शन से पाक करना, तो फिर उन्हें फौरी तौर पे अपोजिशन का ये मुतालबा मान लेना चाहिए कि ख़ुद मुस्तफ़ी हो जाएं और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। शायद ये दुनिया की बेहतरीन मिसाल होगी, और अगर सच में वो बेकसूर होंगे अनदर 10-15 साल के लिए वाइप आउट हो जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि बिला जवाज़ आपने मियाँ साहब को तंग किया, काम नहीं करने दिया। लेकिन इस तरह खामोशी से बैठे रहना। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं सलाउद्दीन हैदर साहब, सीनियर तजियाकार, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश होगी दोबारा उनसे राब्ता हो। वज़ीर आज़म ने ये कहा, उन्होंने कहा कि हमने मुल्क को करप्शन से पाक करना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने भी कहा कि अगर करप्शन से सच में पाक करना तो उन्हें चाहिए कि अपनी मिसाल, कहते हैं कि रोल मॉडल को, मैंने इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा कि सबसे बड़ी शख्सियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब पहले खलीफा बने, उन्होंने पहले खुतबे में कहा कि ऐ लोगों, मेरे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर मैं टेढ़ा चलूं तुम रोक दो, मुझे वहीं तंबी करो, और अगर मैं सही चलूं तो मेरी मदद करो। मियाँ साहब के लिए आइडियल वक्त था कि वो रिज़ाइन करते, किसी और PMLN के बंदे को हवाले करते और कहते कि आप जहां से इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, लेकिन नहीं है। जी सलाउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बलूचिस्तान में अचानक मियाँ साहब की मेहरबानियाँ शुरू हो गई, हेल्थ कार्ड भी तकसीम हो गया 76,000 ख़ानदानों को। आप क्या समझते हैं कि पनामा का जवाब इस तरह देने से उनका जो बोझ है, उन पे जो प्रेशर है अपोजिशन का, वो कम हो जाएगा? बिल्कुल नवाज शरीफ का स्टेटमेंट फजूल याद में से था। हाँ, सब्र करो, 2018 के बाद सब्र करो। अरे आपको यही पता नहीं कि आप 2017 में रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, आपको कुछ पता तो है नहीं। हालात इतने तेजी से बिगड़ रहे हैं कि जो आपके काबू में नहीं है। पंजाब में लड़ाई हो रही है, इनके उनकी पीएमएल के मिनिस्टर जो है वो इमरान खान के फोबिया में मुब्तला है। इमरान खान के सर पे सवार है, उनके आसाब पे सवार है। फिर क्या बातें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? माफ कीजिएगा, मैं तो कोई शक में नहीं हूँ। और फिर इनके 3 खवातीन बल्कि मिनिस्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि खवातीन लीडरशिप। अरे भाई, जो तुमसे सवाल पूछा है उसका जवाब दो ना, उसका जवाब दे ही नहीं तुम तो उल्टे इल्जाम लगा रहे हो। अगर जाहिर तरीन पे ये हो गया, अली 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 खान पे ये हो गया, अली खान पे ये हो गया, इसका जवाब नहीं है। जवाब ये कि आपने किया कि नहीं किया। आपने किया है। अजय सलाउद्दीन साहब, एक और सवाल है। उन्होंने बार बार, उनकी पूरी जो पॉलिसी है वो ये है कि हम मुल्क के हालात इतने बेहतर कर देंगे कि बाहर से सरमायादार आकर यहाँ सरमाया लगाएगा, उनका ये क्लेम है। अगर तो सच यही हकीकत है तो फिर उनका अपना खानदान यहाँ से सरमाया बाहर क्यों लगा रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आपके खानदान, आपके मुल्क में हलचल मची हुई है, आपके खानदान में वज़ीर आज़म के इल्जाम लग रहे हैं टैक्स बचाने के, मनी लॉन्ड्रिंग के, पैसा बचाने के, मुल्क से बाहर से मार जाने के, आप पे कौन ट्रस्ट करेगा? कोई नहीं ट्रस्ट करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी कभी तो समाया नहीं। फजूल बातें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी बात में कौन सीरियस लेगा? दुनिया में कोई नहीं सीरियस लेगा। अच्छा, ये उन्होंने ये भी क्वेटा में कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी जो है बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की और बहुत खुशहाली आएगी, और ये भी गोया मेरे मरहून मिन्नत है। तो आप समझते हैं कि सच में ऐसा होगा? देखिए, सीधी सी बात है, आप बलूचिस्तान में जाएं। मैं भी 10 रोज पहले वहां से आया हूँ। ग्वादर, जिवानी, पसनी और दूसरे साहिली इलाके, वहाँ लोग रो रहे हैं, पानी के लिए रो रहे हैं। जो बुख्ती का इलाका है, जो जहाँ पे गैस निकली है, सुई 1.5 मील किलोमीटर, आधे घंटे का रास्ता है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे गैस नहीं है। पंजाब गैस जा रही है वहाँ से। लोग रो रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं है, ग्वादर में कुछ नहीं है, पानी नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की? आप चाइनीज आप शिकायत कर रहे हैं। तो आप अपना प्रोग्राम दीजिए, अपना प्रोग्राम दीजिए, डेवलपमेंट का प्रोग्राम दीजिए। आप तो सो रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फजूल बातें कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। अजय सलाउद्दीन हैदर साहब, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। एक आखिरी सवाल है कि वज़ीर आज़म ने आज की जो तकरीर की, उससे पहले हम देखते हैं कि उनके तमाम वज़रा और मुशीर काफ़ी बौखलाहट का शिकार हैं और बाज़ जगह सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे। आज वज़ीर आज़म ने जो कोयटा में तकरीर की, उसमें सारा क्रेडिट अपने आप को दिया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने मुल्क की भलाई के लिए किया। ख़ास तौर पे पाक चीन राहदारी के हवाले से भी क्रेडिट उन्होंने अपने आप को दिया। क्या अच्छा नहीं होता कि ऐसे वक्त में वो अपनी तकरीर में अपोजिशन को भी शामिल रखते कि पाकिस्तान की तमाम पार्टियों की वजह से आज हम इस कामयाबी पे, पाकिस्तान की तमाम पार्टियों की वजह से पाक चाइना कॉरिडोर बन रहा है, तो शायद थोड़ा सा मामला बेहतर होता है। लेकिन आज के बाद तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुल्क के वो वाहिद मालिक हैं। खानदान से अगर गलती हो तो आप उसको एहतसाब कीजिए, उसका सामना कीजिए। देखिए, इटली के प्राइम मिनिस्टर बर्लुस्की को 7 साल कैद की सजा हुई, वो जेल में है। जापान के 2 प्राइम मिनिस्टर को सजा हुई, जेल में। वहां तो नहीं मुझे इसको नुकसान पहुंचा, वहां तो नहीं पार्लियामेंट टूटी। तो ये तरह के जमहूरियत को इस्तेकाम गलत पहुंचा रहा है, मुल्क की तरक्की को इस्तेकाम गलत पहुंचा रहे हैं, ये कोई नहीं खत्म करेगा जनाब। ये जो आपके एहतसाब होगा, जमहूरियत मुस्तहकम होती है, जमहूरियत गैर मुस्तहकम नहीं होती। कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं लोगों को, काम को। ये बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन हैदर साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो चाहें, लेकिन कहते हैं कि कहने में और अमल में अगर फ़र्क हो तो वैसा रोल मॉडल किसी भी मुआशरे के किसी काम का नहीं होता। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से हर शोबे में यही है कि हम हर वो बात कहते हैं जिस पे ख़ुद अमल नहीं करते। मियाँ साहब सरमाए की बात करते हैं, आज भी वक्त है, अब भी वक्त है, कल से पहले भी वक्त है कि वो ऐलान करें
कि हमारे बच्चों ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसमें से हम 50% इस मुल्क को दे देते हैं और 50% सरमाया यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, आप यकीन कीजिए कल वो हीरो बन जाएंगे। लेकिन मियाँ साहब ज़ाहिर है ऐसा नहीं करेंगे। मियाँ साहब की किस्मत में जो ज़िल्लत और रुसवाई है वो उनको मिलेगी। कहते हैं कि नसीब ऊपर से लिखे आते हैं, उनके शायद उनके हिस्से में यही नसीब लिखा है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुल्क के गोशे गोशे में बसने वालों के लिए दुआओं के साथ खालिद फातमी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।